ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली पाप मोचनी एकादशी बहुत ही पवित्र और महान मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन में जाने अनजाने अनेक पाप कर बैठता है। कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी लोभ में और कभी अहंकार में। लेकिन भगवान ने अपने भक्तों के लिए एक ऐसा दिव्य व्रत बनाया है जो मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देता है। वह पवित्र व्रत है पाप मोचनी एकादशी। इस व्रत के महत्व इतना महान बताया गया है कि इससे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख कष्ट संकट सब दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। आज की इस पावन कथा में हम आपको पाप मोचनी एकादशी की अद्भुत चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार एक महान ऋषि की तपस्या भंग हुई और एक अप्सरा को भयानक श्राप मिला और फिर इसी एकादशी व्रत के प्रभाव से उस श्राप से मुक्ति मिली। तो आइए भक्तों, भक्ति और श्रद्धा के साथ सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। कथा शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कथा श्रवण के बाद कि आपको यह कथा कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट को हमेशा से हमको इंतजार रहता है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। इस व्रत की कथा का वर्णन प्राचीन ग्रंथ भविष्य पुराण में मिलता है। एक समय महान राजा मानधाता ने महर्षि लोमस ऋषि से पूछा, हे महर्षि, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं? तब लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। बहुत समय पहले स्वर्ग के समान सुंदर एक वन था, चित्ररथ वन। वह इतना सुंदर था कि देवता भी वहां आकर विहार करते थे। उस वन में एक महान तपस्वी रहते थे, महर्षि मेधावी ऋषि। वे अत्यंत तेजस्वी और महान ब्रह्मचारी थे। दिन रात वे तपस्या और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। उसी समय स्वर्ग में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी, मधुघोषा। वह नृत्य और संगीत में अत्यंत निपुण थी। एक दिन कामदेव ने सोचा, मेधावी ऋषि की तपस्या इतनी प्रबल है कि इससे देवताओं का संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। तब उन्होंने मंजुघोषा को आदेश दिया, तुम चित्ररथ बन जाओ और अपनी सुंदरता तथा मधुर संगीत से मेधावी ऋषि की तपस्या भंग कर दो। मंजुघोषा पहले तो डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि किसी महान तपस्वी की तपस्या भंग करना बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन कामदेव के आदेश से वह मना नहीं कर सकी। वह चित्ररथ बन पहुंची। उसने बीड़ा उठाई और मधुर मधुर स्वर गाना शुरू कर दिया। उसका संगीत इतना मोहक था कि पूरा वन झूमने लगा। पक्षी चहकने लगे, पुष्प खिलने लगे और वातावरण सुगंध से भर गया। धीरे धीरे वह महर्षि के आश्रम के पास आकर नृत्य करने लगी। मेधावी ऋषि उस समय ध्यान में लीन थे, लेकिन मंजुघोषा के मधुर संगीत और सुंदर रूप ने उनके मन को विचलित कर दिया। उन्होंने आंखें खोली और सामने उस अप्सरा को देखा। उसकी सुंदरता देखकर उनका मन डगमगा गया और धीरे धीरे वे उसके मोह में पड़ गए। इस प्रकार महान तपस्वी मेधावी ऋषि की तपस्या भंग हो गई। समय बीतता गया। ऋषि और मंजुघोषा साथ रहने लगे, लेकिन यह समय कितना बीत गया इसका पता उन्हें नहीं चला। उन्हें लगा कि केवल कुछ ही दिन बीते हैं, परंतु वास्तव में 57 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन अचानक ऋषि को अपनी तपस्या का स्मरण हुआ। उन्होंने ध्यान किया और दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्हें पता चला कि मंजुघोषा ने कामदेव के कहने पर उनकी तपस्या भंग की थी। यह जानकर वे क्रोधित हो उठे। क्रोध में उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दे दिया, हे दुष्ट, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए तुम पिशाचनी बन जाओ। श्राप सुनकर मंजुघोषा भय से कांप उठी।
उसने रोते हुए ऋषि से क्षमा मांगी। वह बोली, हे महर्षि, मुझसे यह भूल अनजाने में हुई है। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति होने का उपाय दीजिए। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और यहीं से इस पवित्र व्रत की महिमा आरंभ होती है। प्रिय भक्तजनों, जब मंजुघोषा ने यह भयानक श्राप सुना तो उनका हृदय भय से कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और करुणा स्वर में बोली, हे महान तपस्वी, मैंने जो भी कुछ भी किया स्वार्थ के लिए नहीं किया। मुझे देवताओं के आदेश से यहाँ आना पड़ा था। मैंने आपकी तपस्या भंग करके अपराध किया है। ऋषि की बात सुनकर मंजुघोषा को आशा की एक किरण दिखाई दी। वह बोली, हे महर्षि, कृपा करके मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताइए ताकि मैं इसे सही प्रकार से कर सकूं। तब मेधावी ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी व्रत की महिमा और विधि बताई। उन्होंने कहा, यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस दिन मनुष्य को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में दीप, धूप, पुष्प, तुलसी और फल अर्पित करना चाहिए। पूरे दिन उपवास करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत करता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मंजुघोषा ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उसने निश्चय किया कि वह इस व्रत को पूरी भक्ति और नियम के साथ करेगी। कुछ ही समय बाद चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का पवित्र दिन आ गया। उस दिन मंजुघोषा प्रातःकाल नदी में स्नान करके आई। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश बहुत बड़ा अपराध किया है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे पाप को नष्ट कर दीजिए। इसके बाद उसने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान विष्णु के नाम जप करती रही। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मुझे इस पिशाचिनी रूप से मुक्त कर दीजिए। रात होने पर भी उसने भोजन नहीं किया। वह पूरी रात भगवान के भजन का ध्यान करती रही। उसकी भक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न हो गए। जब द्वादशी तिथि का पवित्र समय आया तब उसने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और व्रत का पारणा किया। जैसे ही उसने यह व्रत पूरा किया उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका पिशाचिनी रूप समाप्त हो गया। वह फिर से अपने दिव्य और सुंदर अप्सरा रूप में आ गई। उसका शरीर तेज और प्रकाश से भर गया। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम करने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे इस भयानक श्राप से मुक्ति मिल गई है। आपकी महिमा अनंत है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी के व्रत से मंजुघोषा के सभी पाप नष्ट हो गए और उसे अपने दिव्य स्वरूप की प्राप्ति हुई। लेकिन कथा यहीं पर समाप्त नहीं होती। अब इस कथा का एक और महत्वपूर्ण भाग बाकी है जो स्वयं मेधावी ऋषि के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस भाग में आपने सुना कि अप्सरा मंजुघोषा ने श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे पिशाचिनी रूप से मुक्ति मिल गई। लेकिन इस घटना के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। यह घटना स्वयं महान तपस्वी मेधावी ऋषि के जीवन से जुड़ी थी। जब मंजुघोषा अपने दिव्य रूप में स्वर्गलोक लौट गई तब मेधावी ऋषि अपने आश्रम में अकेले रह गए। अब उनका मन पहले जैसा शांत नहीं था। वे बार बार सोचने लगे, मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी तपस्या नष्ट कर दी। मैं वर्षों तक भगवान का ध्यान करता रहा लेकिन मोह और कामना के कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। यह विचार उनके मन को भीतर से कचोटने लगा। उन्होंने सोचा, मैं एक महान ऋषि था लेकिन मैंने अपने मन को बस में नहीं रखा। उनके हृदय में गहरा पश्चाताप होने लगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने पिता के पास जाकर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। मेधावी ऋषि के पिता महान तपस्वी च्यवन ऋषि थे। वे एक अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी महर्षि थे। मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम पहुँचे। जैसे ही च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को देखा वे समझ गए कि उसके मन में कोई गहरी पीड़ा है।
उन्होंने प्रेम से पूछा, पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर चिंता और दुख क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या बात है? तब मेधावी ऋषि ने अपने पिता के चरणों में सिर झुका दिया। उन्होंने सारी घटना सच सच बता दी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अप्सरा मंजुघोषा के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई और कैसे उन्होंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। उन्होंने यह भी बताया इस घटना के कारण उनकी वर्षों तक की तपस्या व्यर्थ के हो गई। यह सब सुनकर च्यवन ऋषि कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर वे बोले, पुत्र, संसार में सबसे कठिन कार्य है अपने मन को नियंत्रण करना। महान तपस्वी भी कभी कभी मोह और कामना के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी भूल को समझकर पश्चाताप करता है वह फिर से धर्म के मार्ग पर लौट सकता है। मेधावी ऋषि ने विनम्रता से पूछा, पिताश्री, अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? तब च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत इतना पवित्र है कि इससे मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है उसके सभी दोष पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अपने पिता की बात सुनकर मेधावी ऋषि के मन में आशा जागी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करेंगे। कुछ ही दिनों बाद चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का पवित्र दिन आ गया। उस दिन प्रातः काल मेधावी ऋषि नदी में स्नान करने गए। उन्होंने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अपने आश्रम में भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अज्ञान और मोह के कारण बहुत बड़ा अपराध किया है। कृपा करके मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए और मुझे फिर से धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान विष्णु के नाम जप करते रहे। उनका मन पहले से अधिक शांत और विनम्र हो गया था। रात को उन्होंने भगवान का भजन किया और पूरी रात जागरण प्रभु का स्मरण करते रहे। उनकी भक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार मेधावी ऋषि ने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। लेकिन इस व्रत के प्रभाव इतना अद्भुत था, यह जानकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का पावन दिन आया। उस दिन प्रातः काल मेधावी ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर अपने आश्रम में लौटकर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाया, धूप अर्पित की और सुगंधित पुष्प अर्पण किए। तुलसी की पत्ती चढ़ाकर उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया, मैं आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करूंगा। हे प्रभु, कृपा करके मेरे सभी पापों को नष्ट कर दीजिए। इसके बाद उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा। उन्होंने भोजन और जल का त्याग किया और पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। उनका मन बार बार भगवान के चरणों में लगने लगा। वे बार बार भगवान का नाम जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समय बीतता गया और धीरे धीरे रात होने लगी। उस रात मेधावी ऋषि ने विश्राम नहीं किया। उन्होंने पूरी रात जागरण किया और भगवान के भजन गाते रहे। उनका मन पूरी तरह से भगवान की भक्ति में डूब चुका था। रात के अंतिम प्रहर में जब वातावरण अत्यंत शांत था, तब आश्रम में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि पूरा वन प्रकाशित हो गया। मेधावी ऋषि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान का दिव्य रूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा और चौथे हाथ में कमल था। भगवान का यह दिव्य दर्शन देखकर मेधावी ऋषि भाव विभोर हो गए। वे तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे मेधावी, तुम्हारी भक्ति और पश्चाताप ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मनुष्य जीवन में कभी कभी भूल हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से अपनी भूल को स्वीकार करता है और भगवान की शरण में आता है, उसके पाप अवश्य नष्ट हो जाते हैं।
तुमने श्रद्धा और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, इसलिए आज से तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो गए। भगवान के यह वचन सुनकर मेधावी ऋषि की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। वे बार बार भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा है, यह पाप मोचनी एकादशी बहुत ही पवित्र व्रत है। जो भी मनुष्य इस दिन उपवास करके मेरी पूजा करता है, उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी आश्रम में दिव्य प्रकाश बना रहा। मेधावी ऋषि का हृदय पूरी तरह से शांत और प्रसन्न हो गया था। उन्होंने संकल्प लिया कि वे जीवन भर भगवान की भक्ति करेंगे और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाएंगे। इस प्रकार पाप मोचनी के एकादशी के व्रत न केवल अप्सरा मंजुघोषा को श्राप से मुक्त किया, बल्कि मेधावी ऋषि को भी उनके पापों से मुक्ति दिलाई। लेकिन इस व्रत की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती। इस व्रत के प्रभाव से कई राजाओं और साधारण मनुष्यों ने भी अपने जीवन को पवित्र बनाया। ऐसे ही एक अद्भुत कथा है, तो प्रिय भक्तजनों आगे सुनिए। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अहंकारी था। उसका नाम था राजा मांधाता। राजा मांधाता वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे और उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में अहंकार आने लगा। उन्हें अपने सामर्थ्य और वैभव पर बहुत गर्व होने लगा। एक बार वे अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ वन में शिकार करने के लिए गए। शिकार करते करते वे दूर निकल गए और रास्ता भूल गए। धीरे धीरे शाम होने लगी और चारों ओर अंधेरा फैल गया। राजा और उनके सैनिकों को बहुत प्यास और भूख लगने लगी। उसी समय उन्हें दूर एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम एक महान तपस्वी का था। उस आश्रम में एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे थे महान ज्ञानी लोमस ऋषि। राजा मांधाता अपने सैनिकों के साथ उनके पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। लोमस ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और उन्हें आसन पर बैठने के लिए कहा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, हम वन में शिकार करने के लिए आए हैं, लेकिन रास्ता भूल गए हैं। हमें बहुत भूख और प्यास लगी है। ऋषि मुस्कुराए और अपने शिष्यों से कहा कि वे अतिथियों के लिए भोजन और जल की व्यवस्था करें। कुछ ही देर में राजा और उनके सैनिकों को भोजन और जल मिल गया। भोजन करने के बाद राजा का मन शांत हो गया। उन्होंने ऋषि से पूछा, हे महर्षि, आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे रहते हैं? मैंने संसार में बहुत वैभव देखा है, लेकिन मन की शांति मुझे कभी नहीं मिली। लोमस ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मन की शांति धन और शक्ति से नहीं मिलती। मन की शांति केवल भगवान की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से मिलती है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे महर्षि, ऐसा कौन सा व्रत या साधना है जिससे मनुष्य के पाप नष्ट हो जाए और उसे सच्ची शांति मिल सके? तब लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत ऐसा ही एक पवित्र व्रत है। यह व्रत मनुष्य के जीवन के सभी पापों को नष्ट कर देता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। राजा मांधाता यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, हे महर्षि, कृपा करके मुझे इस व्रत की पूरी कथा और महिमा बताइए। तब लोमस ऋषि ने उन्हें वही कथा सुनाई जो उन्होंने पहले मेधावी ऋषि और मंजुघोषा की घटना के रूप में बताई थी। राजा ध्यानपूर्वक वह कथा सुनते रहे। उनके मन में धीरे धीरे भक्ति की भावना जागने लगी। अब उनके मन का अहंकार कम होने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी इस पवित्र व्रत करेंगे। लेकिन इस व्रत का प्रभाव राजा के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लाया, यह जानकर स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। लोमस ऋषि से पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनने के बाद राजा मांधाता का हृदय बदलने लगा। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि संसार का वैभव, शक्ति और धन सब कुछ क्षणभंगुर है। यदि मनुष्य के जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो वह कभी सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकता। राजा ने विनम्रता से ऋषि से कहा, हे महर्षि, मैं भी इस पवित्र व्रत को करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे इसकी पूरी विधि बताइए। तब लोमस ऋषि ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी की व्रत विधि बताई। उन्होंने कहा, हे राजन,
एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। रात में जागरण करके भजन और कीर्तन करना चाहिए और द्वादशी के दिन विधि विधान से व्रत का पाड़ा करना चाहिए। राजा मानधाता ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को पूरी भक्ति और नियम के साथ करेंगे। कुछ ही दिनों बाद चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्र दिन आया। उस दिन राजा मानधाता प्रातः काल उठे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर उन्होंने अपने राजमहल के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने भगवान को पुष्प, धूप, दीप और फल अर्पित किए। तुलसी के पत्ते चढ़ाकर उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने संकल्प लिया, हे प्रभु, मैं आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करूंगा। कृपा करके मेरे जीवन के सभी पाप को नष्ट कर दीजिए। इसके बाद राजा ने पूरे दिन उपवास रखा। उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जप करते रहे। राजमहल में भी उस दिन भजन और कीर्तन होने लगा। सभी लोग भगवान का नाम गाने लगे। रात होने पर राजा ने भी जागरण किया। उन्होंने पूरी रात भगवान की भक्ति में बिताई। उनका मन पहले से अधिक शांत और पवित्र हो गया। द्वादशी के दिन उन्होंने विधि विधान से व्रत का पारणा किया। जैसे ही राजा ने यह व्रत पूरा किया, उसी समय उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। राजा के मन का अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो गया। उनके हृदय में करुणा और दया की भावना बढ़ने लगी। अब वे अपने प्रजा के साथ पहले से भी अधिक प्रेम और न्याय से व्यवहार करने लगे। राजा के इस परिवर्तन को देखकर पूरा राज्य आश्चर्यचकित था। लोग कहने लगे, हमारे राजा अब पहले से भी अधिक धर्मात्मा और न्यायप्रिय हो गए हैं। राजा मानधाता ने अपने राज्य में धर्म और भक्ति का प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत कितना पवित्र और शक्तिशाली है। धीरे धीरे पूरे राज्य में लोग इस व्रत को करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। लोगों के जीवन में खुशहाली आने लगी। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि पूरे समाज को भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर ले जाता है। लेकिन इस प्रकार की महिमा अभी और बाकी है। प्रिय भक्त, शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की यह पवित्र एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए भक्तों, यदि आप अपने जीवन के पापों से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हैं, तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस दिन भगवान का नाम जपें, तुलसी पत्ते अर्पित करें और सच्चे मन से प्रभु की प्रार्थना करें। भगवान अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे। इसी विश्वास और भक्ति के साथ अब आइए श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। पाप मोचनी एकादशी करती पाप क्षयना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। शंख चक्र गदाधारी, कमल नयन सुहाना। भक्तों के संकट हरते, दीनों के भगवान। तुलसी दल प्रिय तुमको, भोग लगे नैवेद्य। जो श्रद्धा से व्रत करे, मिटे उसके क्लेश। भक्तों की लाज रखो, दीनों के रखवाले। एकादशी व्रत से प्रभु सब संकट टाले। धूप दीप फल फूल से पूजा जो जन करता, उसके जीवन का प्रभु अंधकार हरता। पाप मोचनी एकादशी महिमा बड़ी निराली। भक्तों को सुख देती, हरती विपदा भारी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। पाप मोचनी एकादशी करती पाप क्षयना। तो भक्तों, आपने श्रवण किया पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले कथा में, तब तक